Then I am taking melamine formaldehyde resin. How melamine formaldehyde resin will prepared? मैं ये किस तरह से बनाया जाता है, इसको फर्स्ट जो सिंथेसाइज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था जस्टस वॉन लीबेक। इसने सबसे पहले इसको मेलामाइन को सिंथेसाइज किया था। तो मेलामाइन को फॉर्मूले में इस तरह से मेलामाइन का फार्मूला होता है C3H6N6 हम लिखते हैं इसके लिए, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। मेलामाइन का स्ट्रक्चर में तीन इस तरह से 6 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसका कंप्लीट जो नेम है वो इस तरह से इसका केमिकल नेम होगा 2,4,6 ट्राई एमिनो। 2,4,6 यानी सेकंड, 4th और 6th पोजीशन पर यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है 2,4,6 ट्राई एमिनो। और 1,3,5 ट्राई एजिन, यानी 1,3,5 वाली पोजीशन पर यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, इसीलिए इसका नाम है ट्राई एजिन। तो इस तरह से इसका ये केमिकल नेम हुआ। और मेलामाइन एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक ट्राई एमीन है, यानी हेट्रोसाइक्लिक फैमिली में आता है ये, इसीलिए इसको मेलामाइन नाम दिया है। फिर इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सिंथेसाइज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐड करके कंडेंस करके इसको बनाया जाता है, से इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की जाती है। अब किस तरह से की जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर ये किस तरह से मेलामाइन पॉलीमर बनता है। ये तो है मेलामाइन कंपाउंड, और ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐड हो रहा है। सबसे पहले हमारा बनता है यहाँ पर एक इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में पूरा कंप्लीट इसका फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर NH2 है, ये इस तरह से ऐड होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि HCHO को हम CH2O करके लिख सकते हैं, तो ये CH2O और ये हाइड्रोजन आया इस तरह से H, यानी NH2CH2O एज इट इज इसमें ऐड हो गया, यानी NH, और इसका एक हाइड्रोजन आके यहाँ पर H करके यहाँ पर ये ऐड हो गया। तो इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट तैयार हो गया। फिर इंटरमीडिएट ये बीच में इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए रहता है। फिर यहाँ से लिबरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल अब यहाँ पर लिबरेट हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन, और आपने देखा यहाँ पर NH है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है यहाँ से, और यहाँ से OH निकला है, तो हाइड्रोजन H2O निकल गया है, और यहाँ पे NH और यहाँ पे CH2। तो ये जो बना हमारा है मेलामाइन पॉलीमर। अब ये मेलामाइन पॉलीमर इस तरह से ऐड होते चले जाते हैं, और उनमें जो लिंकेज है NH वाला जो एमाइड लिंकेज है वो रहती है, और इस तरह से ये आपस में ऐड होते चले जाते हैं। एक्चुअली मेलामाइन इज यूज्ड टू मेकिंग कॉकरी। आपने देखा होगा, आपके घर पे भी होगा कि मेलामाइन का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्रॉकरी को बनाने में किया जाता है। बट इट इज नॉट ए माइक्रोवेव सेफ, ये माइक्रोवेव सेफ नहीं है, और एक तरह से हमारे फूड के लिए हम जो फूड इसमें लेते हैं वो भी एक तरह से सेफ नहीं है, यानी कम्प्लीटली इसको सेफ इसमें नहीं रखा गया है। ये ड्यूरेबल तो होता है, यानी एकदम से टूटता नहीं है और काफ़ी चलता है, लेकिन ये फूड के लिए, जैसे कि कुछ हॉट हम लोग अगर उसमें हॉट फूड लेते हैं या लेते तो उसके साथ ये रिएक्शन भी करता है। कई जगह पे देखा गया है कि इससे हार्म भी हुआ है, इससे हार्मफुल भी हमारे हेल्थ के लिए। तो मेलामाइन का सबसे ज़्यादा आजकल आप देख रहे हैं कि कॉकरी जो बनती है वो मेलामाइन की बनती है। कुछ इस तरह से इसकी कॉकरी रहती है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की ये कॉकरी है जो मेलामाइन की बनी हुई है। ये काफ़ी ड्यूरेबल तो है, लेकिन ये माइक्रोवेव सेफ नहीं है। तो ये जो इस तरह का जो प्लास्टिक जो है ये आप देख सकते हैं, ये होता है मेलामाइन, जिसे कि मेलामाइन से बनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा आजकल चलन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन कम्प्लीटली फूड सेफ नहीं है ये। लास्ट आई एम टेकिंग द यूजेज ऑफ टिपिकल यूजेज ऑफ सम कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फर्स्ट मैंने आपको समझाया था टेरिलिन, इसका दूसरा नाम डेक्रॉन। इसे डेक्रॉन से भी जो मार्केट में जो ट्रेड नेम है इसका डेक्रॉन से भी ये बिकता है। तो टेरिलिन जो है उसको डेक्रॉन भी कहा जाता है। इसका जो यूज होता है वो क्लॉथ, कपड़ों में होता है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जो टेप वगैरह रहती है वो भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कपड़े का तो आपको पता है कि डेक्रॉन है, टेरिलिन के भी होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने लिया था ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल का जो यूज है वो पेंट में है होता है, और लिक्वर्स एज ए लिक्वर में भी यूज में लाते हैं उसको, और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इसका ग्लिप्टल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट था हमारा नायलॉन 66।
तो नायलॉन के लिए ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, तो जो ब्रश रहते उसके ऊपर जो लगे हुए रहते ब्रश के ऊपर, उसको कहा जाता है ब्रिस्टल्स। तो वो इस तरह से जो हेयर टाइप जो रहते ब्रश के ऊपर लगे हुए उसको ब्रिस्टल्स कहा जाता है। तो इस तरह से ब्रश के जो ऊपर का पोर्शन जो होता है वो उससे ब्रिस्टल जो होता है वो इससे ही बनता है। टेक्सटाइल शीट्स के लिए भी इसका यूज में लाया जाता है ना, इसको जो टेक्सटाइल शीट जो बनती है नायलॉन के अलग अलग कलर्स में भी आपने देखी होगी, तो वो इसी की बनी हुई होती है। नायलॉन 6 ये फैब्रिक्स में यूज में लाते हैं, रोप रस्सी वगैरह बनाते हैं इसकी, और टायर कॉर्ड और ये सब बनाने में भी नायलॉन 6 यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेकेलाइट। तो बेकेलाइट ग्लू बनाने में और वार्निश में, कॉम्ब कंगे भोज इससे बेकेलाइट से बने होते हैं। फाउंटेन पेन जो होते हैं वो बने होते हैं हमारे, और टेबल टॉप, बैरल्स, इलेक्ट्रिक गुड्स जितने भी बने होते हैं बेकेलाइट के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मेलामाइन था। तो मेलामाइन जो होता है वो कॉकरी में मैंने अभी आपको बताई थी कॉकरी किस तरह से रहती है, मेलामाइन की बनी हुई कॉकरी, और ये ड्यूरेबल होती है, बहुत चलती है, सालों साल चलती है, खराब नहीं होती है। लेकिन ये थर्मोसेटिंग होती है, तो ये एक बार अगर टूटती है तो फिर से इसको नहीं जुड़ती है। तो इस तरह से ये कॉकरी में यूज में लाई जाती है।